दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी विभाज्यता के नियम से संबंधित होगी। विभाज्यता के नियम अर्थात डिविजिबिलिटी रूल, इनसे भी आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है, तो इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो आज की जो क्लास मैं शुरू करने वाला हूं वो सबसे पहले आपका नियम जो होगा वो 2 से कटने वाली संख्या का होगा, कि मतलब 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है, कौन सी संख्या को हम 2 से काट सकते हैं। तो 2 से कटने वाली संख्या, 2 से कटने वाली संख्या, ये सबसे पहला आपका पॉइंट रहेगा, सबसे पहला रूल आपका रहेगा 2 से कटने वाली संख्या। तो 2 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या होती है समझते हैं। जब किसी संख्या का इकाई का अंक जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह बड़ी से बड़ी संख्या दो से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। मतलब कहने का, चाहे छोटी से छोटी संख्या हो चाहे बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उस संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी एक अंक आए इकाई का, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हो या चाहे छोटी से छोटी संख्या हो, हर एक संख्या जो है 2 से कट जाएगी। मतलब वो संख्या जो है 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी यदि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक आता है तो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं, जैसे कि उदाहरण में जैसे 20 आप देख रहे हैं इकाई का अंक 0 है, तो मतलब 2 से कटने वाली संख्या है। 24, 4 भी है, मतलब 2 से कटेगी। 486, 6 है, अंतिम अंक जो है 6 है, तो मतलब 2 से कटने वाली संख्या है। 226, 832, 444, 350, 790, 1020, 1036, 1228, 1326, 5384, 80812, 30620, 3644। आप देख रहे हैं हर एक इकाई का अंक आपका 0, 4, 6, 6, 2, 4, 0, 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8, 6, 0। आप देख रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8, यही आपका इकाई का अंक दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी संख्या जो है आपकी 2 से कटने वाली संख्या है। तो आप एक ही चीज को याद रख लीजिए दोस्तों, अगर कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो चाहे छोटी से छोटी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक आए तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। आशा करता हूं आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं 3 से कटने वाली संख्या। 3 से
कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या। 3 से कौन कौन सी संख्या कटती है? 3 से कटने वाली संख्या। तो 3 से कौन कौन सी संख्या कटती है समझते हैं। दी हुई या दिए हुए संख्याओं, दिए हुए संख्याओं के अंकों का योग, दिए हुए संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, अगर कोई संख्या दी गई है और ये पता करना हो कि क्या वह संख्या 3 से कटेगी, तो सबसे पहला काम क्या करना है, उन संख्याओं के अंकों को आप योग कर लीजिए, उन संख्याओं के अंकों को आप जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त हो, यदि वो योगफल जो है आपका 3 से पूर्ण रूप से कट जाती है तो याद रखिएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब उदाहरण से हम लोग बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। जैसे अब 2 अंकों की अगर कोई संख्या है तो सीधी सी बात है वो दिखने में ही लग जाएगा कि वो 3 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 18 आपको दिख ही रहा है कि सीधा सा कटी जाएगी ये संख्या। 4 मतलब 4 3 7 5 12, मतलब कि 4 3 7 5 12। अगर आप 345 को काटना चाहें तो इनके अंकों का आपको योग निकालना होगा। 3 + 4 + 5, 4 3 7 5 12। अब ये 12 आपका अगर 3 से कट रहा है तो ये 345 भी आपका जो है 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो 3 से मतलब कि ये 12 कट रहा है तो 345 भी आपका 3 से कट जाएगा। और भी देखते हैं दोस्तों, जैसे 636। अब इन डिजिट्स को हम जोड़ते हैं। 6 6 3 9 9 6 15, मतलब कि 15। इसमें अंकों का योग कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। 6 3 9 9 6 15। तो 15 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो इसका मतलब 636 भी आपका किससे कटेगी दोस्तों? 636 भी आपका 3 से कटने वाली संख्या है। और भी देखते हैं दोस्तों, जैसे 246। अब इनके अंकों का योग अगर 3 से कटे तो ये भी संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। 4 2 6 6 6 12। अब 12 आपका किससे कटने वाली संख्या है? 3 से कटने वाली। इसका मतलब 246 भी किससे कटेगी? 3 से कटेगी। 999। 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27। 27 किससे कटने वाली संख्या है दोस्तों? 3 से। इसका मतलब 99 भी आपका किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। 672। 7 6 13, 13 और 2 15। 15 किससे कटने वाली संख्या है दोस्तों? 3 से। इसका मतलब 672 भी किससे कटेगी? 3 से कटेगी। 881। 8 8 16 और 1 17। ये आपका 881 17 इसका योग आ रहा है, तो क्या 17 3 से कटेगी? तो आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब ये 881 भी जो है 3 से नहीं कटेगी।
3 से नहीं कटेगी। 641, 641, 6 4 10 और 6 4 10 और 1 11। अब 11 क्या 3 से कटने वाली संख्या है? नहीं, तो इसका मतलब 641 भी आपका 3 से नहीं कटेगी। और आगे देखते हैं दोस्तों, सॉरी यहाँ पर हम लिख देते हैं 9। 4 2 6, 6 और 9, 9 6 15, मतलब 15। अब 249, अब प्रत्येक अंकों का योग जो है 15 आ रहा है, तो ये 3 से 15 कट जाएगी, तो इसका मतलब 249 भी आपका 3 से कट जाएगी। और देखते हैं दोस्तों, 882, 882, 8 8 16, 17 और 1 18, 18 किससे कटेगी दोस्तों? 3 से। इसका मतलब 882 भी आपका किससे कटने वाली संख्या है? 3 से कटने वाली है। 444, 444, 4 4 8 4 12, 12 किससे कटने वाली संख्या है? तो 3 से कटने वाली है। इसका मतलब 444 भी आपका किससे कटने वाली संख्या होगी दोस्तों? 3 से कटने वाली संख्या होगी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यह पॉइंट भी समझ में आया होगा कि 3 से कौन सी संख्या कटती है और 2 से कौन सी संख्या कटती है। दोस्तों यहां से प्रश्न आपके जो है अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आप लोग जो है नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ताकि ये हमेशा के लिए आप सभी के दिमाग में बैठ जाए। 4 से कटने वाली संख्या, 4 से कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या, 4 से कटने वाली संख्या। अब 4 से कौन सी संख्या कटने वाली है दोस्तों, समझते हैं। तो 4 से कटने वाली संख्या के लिए नियम क्या है, तो समझने की कोशिश करिएगा। 4 से वही संख्या कटेगी, कोई एक संख्या हो और अंत के 2 डिजिट, अंत के 2 डिजिट की बनी हुई जो संख्या होगी, अगर वो 4 से पूरी तरह से कट रही है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है आपकी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ये पहला शर्त हुआ। और दूसरा शर्त क्या हुआ, यदि कोई संख्या है और संख्या में अंत के 2 डिजिट 2 शून्य में हो, मतलब अंत में इकाई और दहाई के स्थान पर, इकाई और दहाई दोनों के स्थान पर अगर 2 शून्य है, तो वो भी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। तो यहां पर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या, यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा किसी संख्या के इकाई और दहाई वाले स्थान पर
शून्य आए तो, शून्य आए तो, शून्य आए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, विभाजित होगी। ये पॉइंट आप जरूर याद करिएगा दोस्तों। यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा किसी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य हो तो वो भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर है तो वो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। हम लोग उदाहरण से अच्छे से समझ जाएंगे, हम लोग उदाहरण से अच्छे से समझ में हम सभी को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं 480 में आप देख रहे हैं अंतिम के 2 डिजिट को, आप देखिए अंतिम के 2 डिजिट को, यही चीज कहा जा रहा है अंतिम के 2 अंकों से जो बनी संख्या है। तो अंतिम के 2 अंक कौन कौन से हैं? 0 और 8, और 0 और 8 से 80 की संख्या बनी हुई है। क्या 80 4 से कटेगी? क्या 80 को 4 काट सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल 20 चौके 80, मतलब 80 को अगर 4 से विभाजित किया जा सकता है तो इसका मतलब 480 भी आपका 4 से विभाजित हो जाएगा। और आगे देखते हैं 324 अंत की 2 संख्या को, 2 डिजिट को आप देखिए, 2 डिजिट से बनने वाली संख्या क्या है? 24 आपका 4 से कट जाएगी। इसका मतलब 324 भी आपका 4 से कटने वाली संख्या होगी। 500 मैंने क्या बताया? इसके अलावा किसी संख्या के इकाई और दहाई वाले स्थान पर शून्य है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो मतलब अंत की 2 डिजिट को आप देखिए इकाई और दहाई पर शून्य है, इसका मतलब ये 500 भी आपका 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 1024 4 अंकों की संख्या है, बट हमें अंत के 2 अंकों को देखना है, 2 और 4 को देखना है, 2 और 4 से बनने वाली संख्या को देखनी है, 2 और 4 से बनने वाली संख्या में ये देखनी है कि क्या वो 4 से कटेगी। तो आप देख रहे हैं 24 है तो मतलब 4 से कटने वाली संख्या है, इसका मतलब 1024 भी आपका 4 से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या होगी। और समझते हैं 2500। अब आप देख रहे हैं अंत की 2 डिजिट क्या है? शून्य है, इसका मतलब यह संख्या भी आपकी क्या होगी? 4 से कटने वाली संख्या होगी। आप देख रहे हैं 82,300 अंतिम की 2 डिजिट को आपको देखनी है, सिर्फ 2 डिजिट को। आप देख रहे हैं डबल शून्य है, इसका मतलब यह संख्या भी आपकी पूर्ण रूप से 4 से कटने वाली संख्या होगी। 832 अंत की 2 डिजिट को आपको देखनी है, अंत के 2 डिजिट में आपको देखनी है कि अंत के 2 डिजिट से बनने वाली संख्या कौन सी है? 32 है, तो इसका मतलब 32 आपका 4 से कटने वाली संख्या है, इसका मतलब 832 भी आपकी 4 से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या होगी। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको 4 से भी कटने वाली संख्या अच्छे से पता चल गया होगा कि 4 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है और 4 से कटने वाली संख्या के लिए हम नियम कौन सा प्रयोग करेंगे। तो आशा करता हूं ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 4 के बाद 5 5 से कटने वाली संख्या, 5 से कटने वाली संख्या 5 से कटने वाली संख्या। अब 5 से कौन कौन सी संख्या कटने वाली होंगी दोस्तों? इसके लिए क्या पॉइंट्स होगा, इसके लिए रूल क्या होगा, समझते हैं। 5 से कटने वाली संख्या, यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो,
यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए बस एक ही पॉइंट को आपको याद रखनी है। सिर्फ क्या याद रखनी है दोस्तों, यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5, सिर्फ क्या, 0 या 5। अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर अंतिम की डिजिट जो आपका इकाई वाला स्थान होता है, उस इकाई वाले स्थान पर अगर 0 या 5 आ जाए तो आप याद रखिएगा ऐसी संख्या 5 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। उदाहरण के जरिए हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, उदाहरण से हम लोग जो है अच्छे से समझ लेंगे। जैसे अंतिम अंक क्या आना चाहिए, 0 या 5। कोई सी भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, 0 या 5 आए, आप समझ जाइएगा 5 से कटने वाली वो संख्या होगी। 450 अंतिम अंक 0 मतलब 5 से कटने वाली है। 225 अंतिम अंक 5। 1050 3265 अंतिम अंक 5। 8340 अंतिम अंक 0। 6335 अंतिम अंक 5। 8475 अंतिम अंक 5। 9380 अंतिम अंक 0। 8945 अंतिम अंक 5। 10685 अंतिम अंक 5। 20835 अंतिम अंक 5। 8000 अंतिम अंक आपका 0। 7835 अंतिम अंक 5। तो दोस्तों ये जितनी संख्याएं हैं, सारी संख्या जो है आपकी 5 से कटने वाली संख्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं हर एक अंक में, हर एक संख्या में अंतिम अंक जो है 0 या 5 है। आप देख रहे हैं 0 5 0 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0। आप देख रहे हैं हर एक संख्या का अंतिम अंक क्या है, 0 या 5। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कोई सा भी हो, वो संख्या आपकी 5 से कट जाएगी पूर्ण रूप से। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको 5 से कटने वाली संख्या का नियम भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ और भी संख्याओं को हम लोग देख लेते हैं, जिनसे हम जो है अन्य संख्याओं को कैसे काटेंगे। 6 से कटने वाली संख्या, 6 से कटने वाली संख्या, 6 से कटने वाली संख्या। अब दोस्तों 6 से कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो 6 से कटेगी, तो अभी आपने यही पढ़ा था 3 से कौन सी संख्या कटती है। तो 3 से ऐसी सारी संख्याएं कटेंगी जिनका अंकों का योग अगर 3 से पूर्ण रूप से कट रही है, तो वो बड़ी से बड़ी आपकी संख्या 3 से भी कट जाएगी। यही चीज़ हम लोगों ने सीखा था। लेकिन अब 6 से कौन सी संख्या कटने वाली होंगी, याद रखिएगा 6 से वही संख्या कटेगी। 3 से कटने वाली सारी सम संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, मतलब कि 3 से ऐसी सारी संख्या
जो 3 से कट रही हो और वो संख्या आपकी क्या हो, सम हो। वो संख्या क्या हो दोस्तों, सम हो। अगर ऐसी सारी संख्या जो 3 से कट रही हो और साथ में सम हो तो वो संख्या आपकी 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि 3 से कटने वाली वो संख्या सम होनी चाहिए। 3 से कटने वाली जो विषम संख्या होगी वो 6 से आपकी नहीं कटेगी। 3 से कटने वाली सारी सम संख्या आपकी 6 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी। अब उदाहरण से हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। उदाहरण से हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। जैसे आप मैं लेता हूं 9। आप बताइए क्या सम है कि विषम है? तो आप कहेंगे विषम है। विषम है तो मतलब 3 से तो कटेगी लेकिन 6 से नहीं कटेगी। इसका मतलब ये संख्या नहीं हो सकती। लेकिन 12 आपका क्या है, सम है कि विषम? आप कहेंगे सम है। सम है तो मतलब 3 से कट रही है। 3 से कट रही है तो मतलब 6 से भी ये संख्या कट रही है। उसी तरह से आपका 18 आपका सम है, 3 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है। उसी तरह से आपका 24 आपका सम है, 3 से कट रही है तो मतलब 6 से भी कट रही है। उसी तरह से आपका 30 भी सम है, 3 से कट रही है तो मतलब 6 से भी आपकी संख्या ये कट रही है। 36 3 से कट रही है तो मतलब 6 से भी ये संख्या कट रही है। 42 3 से कट रही है तो मतलब ये 6 से भी कट जाएगी। 246 अब इसको हम जोड़ेंगे, 4 2 6 6 12। अब ये अंकों का योग जो है 12 हो रहा है, जो कि 3 से संख्या कट रही है। लेकिन अंतिम अंक आप देखिए 6 है। 6 होने से मतलब ये 246 क्या है, सम है। अब सम है, 3 से भी कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। 642 6 4 10 और 2 12। यह संख्या भी आपकी सम संख्या है। अंत में आप देख रहे हैं 2 की डिजिट आई है। 642 है, 3 से कट रही है, इसका मतलब 6 से भी ये कट जाएगी। 462 6 4 10 और 2 12। ये भी संख्या आपकी अंकों का जो योग है वो आपका सम में आ रहा है, मतलब 3 से कट रही है। और अंतिम अंक आपका 2 है जो कि एक सम है। अब 3 से भी कट रही है तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी आसानी से कट जाएगी। 534 5 3 8 4 12। अब ये 12 अंत की डिजिट जो है 4 है, सम है। अब ये संख्या 3 से कट रही है तो मतलब ये संख्या 6 से भी कटेगी, क्योंकि 3 से कटने वाली ये संख्या सम है, इसलिए 6 से भी ये कट जाएगी। 354 अब 354 5 3 8 4 12 हो रहा है। अंतिम का अंक जो है सम है। 3 से ये संख्या कट रही है तो मतलब ये 6 से भी कट जाएगी, क्योंकि यह संख्या 3 से कटने वाली एक सम संख्या है। 454 4 5 9 सॉरी यहाँ पर 454 तो ये नहीं कटेगी। 4 5 9 ये सॉरी यहाँ पर हम कर लेते हैं 354 5 3 8 4 12। अब आप देख रहे हैं 12 अंकों का योग 12 हो रहा है, 3 से कटा है और अंतिम अंक आपका क्या है, 4 है। तो 4 है मतलब सम है, 3 से कटने वाली संख्या सम है तो मतलब ये संख्या किससे कटेगी, 6 से कट जाएगी। और देख लेते हैं 642 6 4 10 और 2 12। अंतिम अंक क्या है दोस्तों, 2 है, जो कि एक सम संख्या है। अब सम है तो मतलब ये अंकों का योग जो है 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। 936 9 3 12 6 18 9 3 12 6 18। अब ये 936 है, अंकों का योग ऐसी आ रही है जो 3 से संख्या कट रही है। अब ये जो है अब चूंकि ये सम है, इसलिए ये संख्या जो है आपकी 6 से भी आसानी से कट जाएगी। उसके बाद 396 9 3 12 6 18 18 किससे कटेगी, 3 से कटेगी। अंतिम अंक क्या है, 6 है। 6 क्या है, सम है, मतलब ये संख्या आपकी 6 से भी आसानी से कट जाएगी।
और भी देख लेते हैं दोस्तों। 648 648, 6 4 10 8 18, 6 4 10 8 18। अब आपका अंतिम का अंक क्या है? 8 है। अब चूंकि 6 4 10 8 18 अंकों का योग जो है 3 से कट रहा है, अंतिम का अंक भी सम है, इसका मतलब 3 से कटने वाली ये सम संख्या है। सम संख्या है तो मतलब ये संख्या आपकी 6 से भी आसानी से कट जाएगी। सो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को 6 से कटने वाली भी संख्या का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 6 के बाद जो है 7 से कटने वाली संख्या का नियम जानेंगे। 7 से कटने वाली संख्या, 7 से कटने वाली संख्या। अब 7 से कौन सी संख्या कटेगी समझते हैं। इस सारे सेशन में विभाज्यता के नियम में सबसे अलग और एकदम हट के अगर कोई पॉइंट है, कोई नियम है, तो वो 7 से कटने वाली संख्या का ही है। तो समझते हैं, बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा मैं दोस्तों। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले किसी संख्या के इकाई अंक का दो गुना करके शेष संख्या से घटाएं। शेष संख्या से घटाएं। यदि प्राप्त हुई संख्या 7 से विभाजित हो जाए, 7 से विभाजित हो जाए तो दी हुई वह बड़ी से बड़ी संख्या भी 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यह पॉइंट आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले किसी संख्या के इकाई का अंक को 2 गुना करना है। इकाई के अंक का 2 गुना करना है। उसके बाद शेष संख्या जो बचेगी उससे उसको घटाना है। घटाने के बाद जो अंतर प्राप्त होगा, जो प्राप्त हुई संख्या होगी, यदि वो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो जो दी हुई बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो भी 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसको हम लोग उदाहरण से बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। उदाहरण से जो है आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे एक संख्या में ले रहा हूँ 203। अब 203 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 3 है। इकाई का अंक 3 है। अब इस 3 का 2 गुना करना है। इस 3 का क्या करना है? 2 गुना करना है। और जब इस 3 का 2 गुना किया जाएगा तो 3 दूनी की 6। अब जो शेष बच रही है संख्या, वो शेष संख्या क्या बच रही है? 20 बच रही है। अब इस 20 में इस 6 को आप घटा दीजिए। जब आप 20 को 6 घटाएंगे 20 में 6 को, तो आपका जो प्राप्त हुई संख्या होगी वो कितनी होगी? 14। अब आप 14 को क्या 7 से काट सकते हैं, या फिर क्या 14 7 से पूर्ण रूप से कट जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ 203 भी आपकी जो है संख्या 7 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। उसी तरह से 371 है। अब
अंतिम का अंक जो है एक है, एक का दो गुना आपको करना होगा। जब आप एक का दो गुना करेंगे तो दो आएगा और शेष संख्या 37 है, 37 में आपको दो को घटाना होगा और फिर प्राप्त हुई संख्या 35 आया और 35 को आप 7 से पूर्ण रूप से काट सकते हैं। इसका मतलब 371 भी 7 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। इसके बाद आप जो है 721 को ले सकते हैं, 721 को ले सकते हैं। 721 को भी आप जो है अंतिम की अंक जो है एक है। अब इस एक का दो गुना आप कर सकते हैं और उसके बाद 72 से संख्या बची। एक का दो गुना करने पर 2 आएगा और उसके बाद जब इसको आप घटाएंगे तो 70 आएगा। 70 क्या आपका 7 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। इस प्रकार 721 भी आपका 7 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। उसी तरह से दोस्तों 1001 में आपका अंतिम का अंक क्या है? 1 है। अब इस एक का दो गुना करने पर 2 आएगा और शेष संख्या यहाँ पर 100 बच रहा है। 100 में 2 को आप जब घटाएंगे तो 98 आएगा और जब 98 आएगा तो ज़रा आप बताइए 98 क्या आपका 7 से कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी। 14 सत्ते 98। अब जब 98 ये कट जा रहा है तो उसके बाद जो है 1001 भी आपकी 7 से पूर्ण रूप से संख्या विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से आपका दोस्तों 329 है। 329 है, 329 है, सॉरी 343 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 343 लिख सकते हैं। 343। अब इस 343 को जब आप जो है जानकारी लेना चाहेंगे, पता करना चाहेंगे कि क्या 7 से कटेगी कि नहीं, तो अंतिम का अंक क्या है? 3 है। अब 3 का दो गुना आपको करना होगा तो 3 दूना के 6। अब यहाँ पर शेष संख्या 34 है और 34 माइनस 6 आप जब करेंगे तो आपका जो है शेष संख्या जो प्राप्त होगी वो 28 आएगी। 28 क्या आपका 7 से कट जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल 7 से ही 28 कट जाएगी। इस प्रकार 343 भी आपका जो है 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूं आप सभी को ये 6 से कटने वाली संख्या का नियम और 7 से कटने वाली संख्या का नियम बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट मेरे ख्याल से नहीं बचा होगा। अब देखते हैं दोस्तों 8 से कटने वाली संख्या। 8 से कटने वाली संख्या, 8 से कटने वाली संख्या। अब 8 से कैसी संख्या कटेगी समझते हैं। 8 से कौन सी संख्या कटने वाली है? यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या, बनने वाली संख्या 8 से कट जाए, 8 से कट जाए तो दी हुई वह बड़ी संख्या भी 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। ये है पॉइंट दोस्तों 8 से कटने वाली संख्या का। एक पॉइंट है, एक नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या 8 से कट जाए तो दी हुई वह बड़ी से बड़ी संख्या भी 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। इसको हम लोग उदाहरण से अच्छे से समझ लेंगे, उदाहरण से बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे
1864। 1864 में आप देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर इन सैकड़ा तक से बनने वाली जो संख्या है, अगर ये 8 से पूर्ण रूप से कट जाए तो 1864 भी 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो 864, 8 कम 8, 8 रही 64, मतलब 864 8 से पूर्ण रूप से कट रही है। इसका मतलब 1864 भी आपका 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो ये संख्या आपकी 8 से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगी। 1024, 1024। अब ये 24 है, 024। अब इस 024 को 8 से आप पूर्ण रूप से विभाजित कर सकते हैं। तो इसका मतलब 1024 भी आपका 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगी। 6720, 6720, 720। अगर ये 720 आपका 8 से पूर्ण रूप से संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो 6720 भी आपकी पूर्ण रूप से 8 से कटने वाली संख्या बन जाएगी। 3640, 3640। अगर 640, यदि इस 640 को आप 8 से काट रहे हैं और पूर्ण रूप से कट जाए तो 3640 भी आपकी 8 से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या हो जाएगी। 5120, 5120, 5120 में यदि 120 आपका 8 से पूर्ण रूप से कट जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि 5120 भी आपका 8 से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या हो जाएगी। 6320, 6320, 320। अगर ये 320 8 से कट रही है तो 6320 भी आपका 8 से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या हो जाएगी। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको 8 से कटने वाली संख्या का जो पॉइंट्स है ये बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं 9 से कटने वाली संख्या। 9 से कटने वाली संख्या, 9 से कटने वाली संख्या। अब ये 9 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? 9 से कटने वाली संख्या दी हुई, यदि दी हुई संख्या में अंकों का योग 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो तो दी हुई वह बड़ी से बड़ी संख्या भी 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या दी गई है और उन संख्याओं में प्रत्येक अंकों का योग यदि 9 से पूर्ण रूप से कट रही है तो दी हुई वो बड़ी से बड़ी संख्या भी 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब इस चीज़ को हम लोग उदाहरण स्वरूप समझते हैं, जब जाके अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 4509, 4509। अब 4509 में प्रत्येक अंकों को अगर जोड़ने पर जो योग फल आए अगर वो 9 से कट जाए तो ये दी हुई संख्या भी 9 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो 4 5 9 9 9 18, 4 5 9 9 9 18, मतलब 4 + 5 + 0 + 9 बराबर 18। अब ये 18 आपका 9 से कट रहा है। जब ये संख्या 9 से कट रही है तो इसका मतलब ये संख्या भी आपकी 9 से पूर्ण रूप से कट जाएगी।
6363, 6363, 6363 को आप देखिए, पहले इसको, इसके अंकों का योग करिए। 6 3 6 3, 6 3 9, 6 15 3 18, ये भी 18 हो रहा है, मतलब 18 ये आपका 9 से कट रहा है। इसका मतलब 6363 भी आपका 9 से कटने वाली एक संख्या हो जाएगी। 1663, 1663। अब इस संख्या में अंकों का योग क्या हो जाएगा? 1 6 6 3, 6 3 6 1 7, 7 6 13, 3 16, ये संख्या आपका जो है 1663, इसके अंकों का योग क्या हो रहा है? 6 1 7, 7 6 13, 13 3 16, ये टोटल जो है अंकों का योग 16 हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या आपकी जो है 9 से नहीं कटेगी। और समझते हैं, 9999, 9999, 9 + 9 + 9 + 9, टोटल 36 हो रहा है। और 36 आप जानते हैं 9 से कटने वाली संख्या है, इसका मतलब 9999 भी आपका 9 से पूर्ण रूप से संख्या कटने वाली होगी। और समझते हैं, 8505, 8505, तो 8 5 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और ये जब 18 हो जाएगा तो 18 आपका किससे कटने वाली संख्या होगी? 9 से। इसका मतलब 8505 भी आपका 9 से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या हो जाएगी। सो दोस्तों, आई होप आप सभी को 8 से कटने वाली संख्या और 9 से कटने वाली संख्या के अंतर्गत जो भी पॉइंट मैंने समझाया आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। 10 से कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या, 10 से कटने वाली संख्या। अब 10 से कटने वाली कौन सी संख्या होगी? किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो, किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो तो दी हुई वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 हो तो दी हुई वह बड़ी से बड़ी संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। मतलब इकाई का अंक 0 होना चाहिए। जैसे इकाई का अंक 0 है, मतलब 10 से कटने वाली संख्या है। 520 इकाई का अंक 0 है, मतलब 10 से कटने वाली संख्या है। ये आप देख रहे हैं हर एक संख्या में इकाई का अंक 0 है, तो मतलब ऐसी संख्या आपकी 10 से कटने वाली संख्या हो जाएगी। तो ये बेहद ही आसान है दोस्तों, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप समझते हैं 11 से कटने वाली संख्या, 11 से कटने वाली संख्या, 11 से कटने वाली संख्या। अब ये 11 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी समझते हैं। यदि दी हुई संख्या में सम और
विषम के स्थानों वाले अंकों का अंतर शून्य या 11 से कटने वाली संख्या प्राप्त होती है तो दी हुई वह बड़ी से बड़ी संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझते हैं उदाहरण से, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा। यदि दी हुई संख्या में सम और विषम के स्थानों वाले अंकों का अंतर शून्य हो या फिर 11 से कटने वाली संख्या प्राप्त होती है तो दी हुई वह बड़ी से बड़ी संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब इसको हम उदाहरण से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक हम संख्या लेते हैं 1331। ये जो सम और विषम की बात हो रही है इसको हम दाहिने तरफ से ही काउंट करेंगे, मतलब कि दाहिने तरफ इकाई का अंक है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करते हुए। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपका एक है, मतलब पहले स्थान पर आपका जो ये संख्या का प्लेस वैल्यू होगा, पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, इस तरीके से हमें समझना है। तो फर्स्ट स्थान पर एक है, सेकंड स्थान पर 3 है, थर्ड स्थान पर आपका पुनः 3 है, फोर्थ स्थान पर आपका 1 है। तो पहला स्थान मतलब पहला, फर्स्ट किस में आता है दोस्तों? विषम में। सेकंड किस में आता है? सम में। थर्ड किस में आता है? विषम में। फोर्थ किस में आता है? फोर्थ सम। फिफ्थ किस में आएगा? विषम में। सिक्स किस में आएगा? सम में। आप इस सीक्वेंस को समझते होंगे। तो यहाँ पर पहले पे एक है तो पहला है आपका, फर्स्ट है तो फर्स्ट आपका विषम होगा। सेकंड आपका सम होगा, थर्ड आपका विषम होगा, फोर्थ आपका सम होगा। अगर और भी संख्या होती है तो इसके बाद फिर आपका विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, ऐसे विषम सम का एक आपका पेयर बनता हुआ चलता। तो यहाँ पर विषम में क्या है? विषम में आपका 1 है और सम में क्या है? 3 है। फिर विषम में क्या है? 3 है और सम में क्या है? 1 है। यहाँ पर यही चीज कहा जा रहा है, यदि दी हुई संख्या में सम और विषम के स्थानों वाले अंकों का अंतर, मतलब इनको पहले हम ऐड कर लें, 3 और 1 4, इनको भी हम ऐड कर लें। अब ये जो है इनको ऐड करने के बाद मतलब यहाँ पर यही है कि विषम के स्थानों वाले अंकों का अंतर 0 या 11 से कटने वाली संख्या प्राप्त होती है तो दी हुई वह बड़ी से बड़ी संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, मतलब 0 या 11 से घटने वाली संख्या। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि विषम वाली संख्याओं को, जो विषम वाले प्लेस पर होगा उन अंकों को, और जो सम वाला अंक होगा उन जो सम वाले स्थान पर अंक होंगे उनका योग, विषम वाले अंकों का योग और सम वाले अंकों का योग हमें करना है। और करने के बाद फिर दोनों का, सम और विषम के योगफल का अंतर करना है। अब यहाँ पर सम वाला मतलब विषम वाला ये है, विषम वाला ये है और सम वाला ये है। अब
विषम वाले अंकों का योग 4 आया है, सम वाले अंकों का योग 4 आया है। अब इन दोनों का आपको क्या करना होगा, अंतर करना होगा। जब आप अंतर करेंगे तो 4 - 4 = 0। यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है दोस्तों, या तो शून्य आए, या तो शून्य आए, या तो 11 से कटने वाली एक संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य। जब शून्य प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1331 जो है आपका 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं, जाएगा 14 64 1, 14 64 1 मतलब 14,641। अब यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले विषम के स्थान पर कौन कौन से अंक हैं और सम के स्थान पर कौन कौन से अंक हैं। विषम के स्थान पर 1 है तो सम के स्थान पर 4 है, विषम के स्थान पर 6 है तो सम के स्थान पर 4 है, विषम के स्थान पर 1 है, विषम के स्थान पर 1 है। अब विषम वाले अंकों का हमें क्या करना है दोस्तों, योग करना है। 6 और 1 7 और 1 8, और सम वाले अंकों का भी हमें योग करना है, 4 4 8। अब आप देख रहे हैं विषम वाले अंकों का योग 8 आ गया, सम वाले अंकों का योग 8 आ गया। अब दोनों का हमें अंतर करना होगा। अब हमें जब दोनों का अंतर करना होगा तो 8 - 8 = 0। पुनः आपका आप देख रहे हैं 0 आया है, तो इसका मतलब 14,641 मतलब 14,641 जो है आपका 11 से कटने वाली एक संख्या हो जाएगी। एक और संख्या समझते हैं दोस्तों, एक और संख्या हम लेकर के आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। 90 91 83, 90 91 83 मतलब कि 90 क्या कहते हैं 9,09,9,183। तो यहाँ पर जो है हम लोग समझते हैं 90 91 83 क्या 11 से कटने वाली संख्या है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, विषम 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 और उसके बाद सम। विषम में क्या है 3 है, सम में क्या है 8 है, विषम में क्या है 1 है, सम में क्या है 9 है, विषम में क्या है 0 है, सम में क्या है 9 है। हमें ऐसे ही करना है, उनके प्लेस को ही समझना है, उनके प्लेस को ही हमें ये जज करना है कि वो विषम पर है कि सम पर, उनके प्लेस के स्थान को ही। 3 और 1 4, 8 9 8 9 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा 26। अब 26 एक जगह पे आपका 4 आया, एक जगह पे आपका 26 आया। अब दोनों का आपको अंतर करना है, अंतर करना है। तो आप देख रहे हैं 26 में 4 को जब घटाए हैं तो आपका 22 प्राप्त हुआ। अब जब ये 22 प्राप्त हुआ है तो 22 क्या आपका 11 से कट जाएगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल 22 जो है आपका 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है आपकी 11 से पूर्ण रूप से कटने वाली भी संख्या हो जाएगी। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को यह पॉइंट समझ में आया होगा कि 11 से कौन सी संख्या कटती है और 10 से कौन सी संख्या कटती है। तो ये विभाज्यता के नियम में काफ़ी हद तक हम चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।